हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, अध्याय 10 राजनीतिक विकास। आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग कथन सही और गलत की ओर चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वह आप पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क है गुप्त वंश के शासन को खाली स्थान युग काल कहते हैं तो स्वर्ण युग काल कहते हैं। ख है समुद्रगुप्त को भारत का खाली स्थान कहा जाता है तो नेपोलियन कहा जाता है। ग है बाणभट्ट खाली स्थान के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। घ है पल्लवों की राजधानी खाली स्थान थी, कांचीपुरम थी। अंगा है दक्षिण भारत में खाली स्थान फिर खाली स्थान है और फिर खाली स्थान तीन तरह के गांव थे तो ऊर, सभा और नगरम तीन तरह के गांव थे। आइए अब हम लोग कथन सही और गलत की ओर चलते हैं। क है हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। ख है पल्लवों की राजधानी एहोल थी, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पल्लवों की राजधानी एहोल नहीं बल्कि कांचीपुरम थी। ग है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, यह बिल्कुल सही है। घ है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, यह भी सही है। अंगा है बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, यह भी बिल्कुल सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें का गुप्त काल के प्रशासन के बारे में लिखिए। उत्तर है गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। मंत्रियों को वेतन नकद भी दिया जाता था। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों से संचालित थी। प्रांत, देश, अवनी या भुक्ति के शासक को उपरी कहा जाता था। ज़्यादातर उपरीक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे। गुप्त काल में भूमि कर उपज का लगभग 1/6 भाग था। दूसरा क्वेश्चन है, पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर है राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। 1/6 भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनके शासन काल में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था थी। तीसरा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया है? तो उत्तर है चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों और अमलों यानी समूह के बंदोबस्त के लिए और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। आज के लिए टेस्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 11 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।